लेते हैं कि मंडे से जो चेंजेस होने वाले हैं, क्लोजिंग टाइम बढ़ने वाला है, वो क्या होगा, पूरी डिटेल्स श्रेया के साथ एक बार फिर से। श्रेया बताएं। क्रक्स ये कि सर क्लोजिंग टाइम बढ़ने वाला है और अब 3:30 बजे नहीं 3:40 पर मार्केट की क्लोजिंग होगी। तो जो भी शेयर मार्केट से जुड़े हैं, निवेशित रहे हैं, हमेशा से ट्रैक करते हैं, वो अब अपना थोड़ा समय और देंगे मार्केट को, 3:40 तक बैठेंगे स्क्रीन के सामने। अच्छा, क्या बदलने वाला है? तो एफएनओ शेयरों में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि कैश लागू होगा। एफएनओ में शामिल शेयरों पर शुरू हो रहा है ये कैश। सब पूछ रहे हैं कि कैश आखिर है क्या, तो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि अब तक शेयर का क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता था। 3 से 3:30 बजे तक जो ट्रेड्स होते थे उसके एवरेज यानी कि वीवैप से तय होता था। वीवैप क्या है? तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इससे क्लोजिंग प्राइस तय होती थी स्टॉक की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब बाजार बंद होने से पहले एक 15 मिनट का स्पेशल सेशन होगा, जैसा कि हम प्री ओपनिंग में देखते हैं 9:15 पर जो होती है। अब 9 बजे से 9:15 तक प्री ओपनिंग होती है, फिर मार्केट की ओपनिंग होती है, तो वैसे ही थोड़ी क्लोजिंग में होगी। 3 से 3:15 तक सब कुछ पहले जैसा चलेगा, लेकिन असली बदलाव 3:15 के बाद होगा। 3:15 के बाद होगा क्या? तो एफएनओ शेयरों की कैश मार्केट ट्रेडिंग रुक जाएगी। जो स्टॉक एफएनओ में भी है, कैश में भी है, उनकी कैश मार्केट में ट्रेडिंग रुक जाएगी, लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेडिंग जारी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस पर भी 3% का लिमिट होगा। फिर मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता रही हूँ। 3:20 से 3:25 तक आप ऑर्डर फिर डाल पाएंगे और एक्सचेंज बताएगा कि अगर अभी ऑक्शन खत्म हो जाए तो आपका इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस क्या होगा। बेसिकली ये चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि सटीक क्लोजिंग प्राइस निकल पाए। अब 3:25 से 3:30 बजे तक सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स एक्सेप्ट होंगे और फिर 3:30 से 3:35 तक एक्सचेंज अपना एल्गोरिदम चलाएगा और जिस भाव पर सबसे ज्यादा बाई और सेल ऑर्डर्स मैच होंगे वही उस पर्टिकुलर काउंटर का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस होगा। यानी कि निष्कर्ष ये है कि पहले क्लोजिंग प्राइस एवरेज से तय होती थी, अब ऑक्शन से तय होगी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कैश सिर्फ एफएनओ शेयरों की कैश मार्केट पर लागू होगा और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग 3:40 तक जारी रहेगी, जिस पर एक लिमिट होगा 3% का।